कहते हो ये जो देह है ये झूठी है, मैं देह नहीं हूं। लाओ डंडा मैं बताऊं। तुम्हारा सारा उपदेश 1 मिनट में झाड़ के फेंक दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूं कि कुछ भी लिखना हो, नीचे बस छोटा सा लिख दो कि चाणक्य नीति में लिखा है। ये आईआईटी वाले बाबा का मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, उनकी जो भी मानसिक हालत हो या जो भी बात हो वो उन तक ठीक है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि असली तुम्हारे धर्म के, जो तुम धर्म जिनसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, असली में विधर्मी कौन है। जो रियलिटी में तुम कहते हो ना कि इनसे हम धर्म बचा लें, उनसे बचा लें, सबसे पहले अपने साधु संतों से धर्म बचा लो तुम। ये लोग केवल शास्त्रों के रट्टू तोता से ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं आता है, सब मूर्ख, एकदम मूर्ख हैं, केवल शास्त्रों के रट्टू तोता बनकर बैठे हैं। मुझे उस इंसान से कुछ नहीं करना, उसमें अध्यात्म की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, जो कुछ भी अहंकार हो या जो भी हो, क्योंकि जानना और जानकारी बहुत ज़्यादा इनमें अंतर होता है। जानकारी हो गई, कहीं किताबों से पढ़ लिया, कहीं तुमने सुन लिया है वो चीज़, ये नॉर्मल बात है, सब लोगों को ज्ञान हो जाता है ऐसे। लेकिन जानकारी तुम्हें इस तरीके से मिल सकती है, जान नहीं सकते हो तुम। जानना अनुभव होता है, जानना वो होता है जिसे तुम महसूस कर रहे हो, और वहाँ पर फिर अहंकार नहीं बसता। तो आईआईटी वाले बाबा, उनमें जो कुछ भी हो उनकी बात तो छोड़ दो, अलग बात है वो। मैं तुमसे बात करूंगा जो वहाँ पर बाकी के आए थे, महामंडलेश्वर, पता नहीं कौन किस अखाड़े से चले आ रहे हैं, कोई क्या चले आ रहे हैं। जरा एक चीज़ को नोटिस करना, इन्होंने एक, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उस तरीके से अपने ये यूनियन बना रखे हैं। तुम तो संत बने थे ना, तुमने तो घर बार सब छोड़ के निकले थे ना, फिर तुमने क्यों एक दूसरा संसार अपना बना लिया। केवल तुमने कुछ चीज़ें पढ़ ली, कहीं रटी रटाई चीज़ें किसी से सुन ली तुमने, और अपने आप को क्या समझने लगे। दिक्कत इस देश की जनता की है, दिक्कत ये जो हिंदू बने घूमते हैं, कथा कथित हिंदू। बात यह है कि जन्म के साथ हिंदू हो जाओगे तो ऐसे ही होगे तुम, ये जन्म के साथ मुसलमान या फिर ईसाई होगे तो ऐसे ही हो जाओगे। वो भी केवल अगर ईसाई हो तो एक सफ़ेद चोला डाल के खड़े हैं, हिंदू हो तो भगवा चोला डाल के खड़े हैं, मौलवी हो तो वो एक हरा पर्दा डाल के खड़े हैं, हो गया बस। हिंदू हैं तो कई रुद्राक्ष की मालाएं बांध ली हैं, मुसलमान है तो एक टोपी रख ली है, बस बात खत्म। क्योंकि ये तो जन्म से हुए, इन्हें क्या पता है कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन क्या, ये क्या जाने। और जब तुम ऐसे लोगों को अपने धर्म का ठेकेदार बना देते हो तो वो पॉलिटिक्स ही करेंगे, वो राजनीति ही करेंगे, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं आता है। कि हमने तो सब संसार छोड़ा है, हम घर परिवार छोड़कर इधर आए हैं, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि तुम अभी इसी वक्त मुक्त हो, शास्त्र में एकदम साफ लिखा है। लाओ डंडा बैठा लो इन्हें पीटूं फिर देखेंगे। मुक्त होना तुम, तो तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। कई करोड़ों के सिंहासन पे बैठे हैं, उनकी खाने की बाकायदा लिस्ट होती है कि मुझे इस टाइम पर ये खाना है, मैं केवल ये वाले फल खाऊंगा, मैं ये खाना खाऊंगा बस। ये संत हैं। लेकिन क्या करें, ये दुनिया एकदम चरणों में गिरी पड़ी। धर्म के ऊपर तो कभी सवाल उठाने ही नहीं है, धर्म इनका छुई मुई का फूल है, खतरे में आ जाता है। एक सवाल इनके धर्म के ऊपर क्या उठा दो, इनकी आस्था इतनी कमजोर चीज़ है इनकी कि एक सवाल उठा दो, उतने में इनकी आस्था खत्म, उतने में इनका धर्म खत्म। और बोलते हैं सनातन शाश्वत है। सनातन शाश्वत है, लेकिन तुम्हारा सनातन नहीं, तुम्हारा हिंदुत्व नहीं, सनातन है शाश्वत। जो जानते हैं उन्हें पता है, वो जानते हैं कि ना इसे जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता सनातन का, कहीं से कहीं नहीं मिटाया जा सकता सनातन। लेकिन जो तुम्हारा सनातन है ये एक छोटे से छोटे सवाल पे आकर ख़त्म हो जाता है। जो तुम्हारा सनातन है, इसके जैसे छुई मुई का फूल होता है, जरा सा तुम छू क्या दो, छूना दूर की बात है, जरा तुम फूंक दो, खत्म। उस तरीके की हालत आज हो चुकी है इस धर्म की। धर्म रक्षा करेंगे ये 2-2 कौड़ी के लोग, धर्म रक्षा करेंगे। सड़क पे जो केवल भगवा झंडा लेके नाच रहे हैं डीजे पे, कैसे कैसे गाने बजाते हैं धर्म के नाम पे, और ये करेंगे धर्म रक्षा। धर्म का कुछ इन्हें नहीं पता, कुछ आता जाता नहीं इन्हें। और तुम्हारे जो सारे महामंडलेश्वर हों, वैसे वो इंसान जो आईआईटी बाबा, उनका जो कुछ भी हो,
वो इंसान जवाब नहीं देता, इन्हें इग्नोर करके निकल जाता है। मेरे सामने आए, मैं बता दूंगा। जितने ये शास्त्र के रट्टू तोता है ना कि इस वाले शास्त्र में ऐसा लिखा है, वहां पर वैसा लिखा है। अरे मुझे बताओ, ठीक है चलो लिखा है, ठीक बात है, अब जरा मुझे ये एक्सप्लेन कर दो कि लिखा तो उससे क्या। लिखने को तो मैं भी कोई किताब लिख दूं, कितने लोग कुछ भी लिख देते हैं किताब में। एक तो इस देश की दिक्कत पता क्या है, पहले यहाँ पे पूछा जाता था कि कहाँ लिखा है बताओ। पहले ये ट्रेंड नहीं था, धीरे धीरे ये ट्रेंड आया कि जब भी कुछ धर्म की बात आए या कुछ भी हिस्ट्री की बात आए तो कहाँ लिखा है। लिखने को कोई भी लिख सकता है। अब कम से कम ये भी तो जांचो कि ये जो लिखा है ये किस बेसिस पे ठीक मान लें। केवल धर्म के नाम पे तो ठीक है, यहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ भी किताबें। ये इतने मूर्ख लोग हैं इस देश के, मैं बताऊं, इन्हें कोई भी प्राचीन किताब हो, कोई भी पुरानी किताब हो, हर किताब इन्हें धर्म ग्रंथ लगती है। चाणक्य नीति इन्हें धर्म ग्रंथ लगती है, विदुर नीति इन्हें धर्म ग्रंथ लगती है। कुछ अंतर होते हैं। धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र भी कई तरीके के हैं। एक सोसाइटी के लेवल पे है जो एथिक्स की, मॉरलिटी की बात करता है। जैसे आज हमारा संविधान है, इस तरीके की नीतियां हैं, इस तरीके के ग्रंथ हैं, इस तरीके के धर्म सूत्र हैं। जैसे कि मनुस्मृति है, वो एक लॉ बुक है। इस तरीके के और भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, और वो हर राज्य के अलग थे अपने। लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में कैसे आएगी? तुम्हारे तो बस एक वो आंखों में अंधा चश्मा लगा दिया गया है। तुम्हारी खुद की जैसे कोई बुद्धि नहीं है। अगर ये महामंडलेश्वर या जो भी साधु संत हैं ये कहते हैं कि ये देखो ये लिखा है, अरे लिखा है तो क्या, सही है जो लिखा है, या इस बेसिस पे मान ले कि नहीं ये धर्म का इस पे टैग लग चुका है किताब पे तो ठीक लिखा है। तुम्हें मैं रियलिटी बताऊं, गुप्त काल में लिखी गई थी चीज़ें, दोबारा से हिंदू धर्म का रिवाइवल हुआ था। मान लो 1700 साल, अभी से 200 साल पहले तक इनमें से किसी भी चीज़ का कोई मालूम नहीं था, कोई जिक्र नहीं था हमें कि ये गए कहाँ, नहीं जानते थे हम। फिर धीरे धीरे जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो चला मॉडर्न इंडिया में, वहाँ से ये चीज़ें दोबारा से निकल के आई, दोबारा से उठकर आई। वो भी अंग्रेज़ों ने चलाया था, अंग्रेज़ों की देन थी। फिर कई समाज जैसे कि आर्य समाज, कई सोसाइटीज़ बनी, ब्रह्मो समाज, उनकी देन है जो आज दोबारा से हमें ये ग्रंथ मिल पाए। लेकिन नहीं, तुम्हें उन बातों से कोई मतलब नहीं कि इतने, अगर हम 1500 साल, 1500 साल वो ग्रंथ कहाँ रहे, क्या हुआ उनका, कुछ नहीं पता हमें। और अभी जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तहत वो दोबारा से लिखे गए, उनमें क्या और कैसे लिखा गया उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं हमें। लेकिन नहीं, तुम्हें मानना है कि अरे इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि कुछ भी लिखना हो, नीचे बस छोटा सा लिख दो कि चाणक्य नीति में लिखा है, नीचे बस छोटा सा तुम लिख सकते हो कि ये गीता में लिखा है। ऊपर कितनी सी भी कितनी वाहियात बात लिख दो, बस नीचे किसी का एक टैग लगा दो, बात खत्म। और ये मूर्ख जनता मान भी लेती है। खुद कभी महसूस करो, खुद की तुम्हारी बुद्धि नहीं है क्या? शंकराचार्य जब थे तब थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छा धर्म के रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की तरह उन्होंने दोबारा से हिंदुज़म को दोबारा से स्थापित किया। लेकिन उनके बाद जो ये उनका जो ग्रुप चला, फिर बाद में शंकराचार्य की पीढ़ चली, और आज देश में 4 शंकराचार्य हैं। ये सब केवल उन्हीं की बातों को अनुसरण कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये केवल धर्म ग्रंथ के रट्टू तोते से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे गाली देने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन जरा कभी अपनी बुद्धि से सोचना कि जो धर्म होता है, धर्म क्या होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल धर्म क्यों होता है। अभी तक तुम्हें क्या अपनी लाइफ में बेनिफिट मिला धर्म से? मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि जन्म से कोई हिंदू नहीं हो जाता, जन्म से कोई पैगंबर का मुरीद नहीं हो जाता, जन्म से कोई जीसस क्राइस्ट के पद चिन्हों पे चलने वाला नहीं हो जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें हर चीज़ जन्म से करनी है। तो फिर इतने जो तुम्हारे धर्म में इतने अपराधी जो पल रहे हैं, हर धर्म में रेपिस्ट हैं, बड़े से बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ये तुम्हारे धर्म का ही फेलियर है। अगर तुम्हारा धर्म ठीक होता तो ये ना होते, आज पूरी दुनिया शांति से रह रही होती। और दूसरी की बात ही क्या करो, यहाँ पे बाबा जो बैठे हैं हर धर्म में, जो धर्म गुरु हैं, वो खुद अपराधी हैं। अब बताओ, केवल भगवा कपड़े पहन लेने से
टीका लगा लेने से, 3-4 रुद्राक्ष की माला डाल लेने से और 3-4 बातें पुराणों की पढ़ लेने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता। लेकिन इस देश के लोगों को बस एक गेटअप चाहिए। अगर मैं यहाँ पर गेटअप वैसा करके बैठ जाता ना, तो यहाँ पे 10 आके मेरे चरणों में गिरते आके। वहीं वो अभिनव अरोरा और भी ऐसे चलते हैं, उनके लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई जाती है, मालाएं पहनाई जाती है, उनके पैरों में डले हैं, करते क्या है, राधे 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 राधे, और कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अब जब ऐसे लोगों को तुम उठाओगे तो इनसे क्या ही तुम उम्मीद रखते हो? ये क्या देंगे तुम्हें? कुछ नहीं दे सकते। अगर तुम्हारी लाइफ अभी तक बेहतर नहीं बन पाई तो कमी धर्म की है। धर्म भगवान मिलाता है ना, अभी तक अगर नहीं मिल पाए तो ये कमी धर्म की है। उठाओ इस कमी को कि अगर नहीं हो रहा है इससे कुछ, कमी इस धर्म में, शुद्ध करो उसे। और मैं क्योंकि हिंदू हूं जन्म से, तो मैं खुल के कहता हूं कि बहुत कमी है, कमी ही कमी है तुम्हारे धर्म में। मुसलमान उनकी तो छोड़िए दो, उनमें तो रिगिडिटी इतनी ज़्यादा है, उनमें कमियां तो क्या ही बताओगे। लेकिन तुम्हारा जो देश है, ये देश, इसने बुद्ध को जन्म दिया है, यहाँ पे राम हुए, यहाँ पे कृष्ण हुए, और कितने ही बड़े साधु संत हुए, महावीर यहाँ हुए, अष्टावक्र हुए, लेकिन नहीं, नचिकेता जैसे हुए यहाँ पे। अब उनकी तुम ख्याति करो, उनके जो भी वचन है, उन्होंने जो भी बोला है, उन्हीं को तुम रट के बैठ गए हो। उन्होंने कहा कि संसार ये सब असत्य है, तुम्हें कैसे पता? पढ़ के ही आए हो, केवल अनुभव किया। तुम कहते हो ये जो देह है ये झूठी है, मैं देह नहीं हूँ, लाओ डंडा मैं बताऊं। तुम्हारा सारा उपदेश 1 मिनट में झाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन जो रियलिटी के साथ चले, जो तुम्हें सही बताना चाहे, वहां तुम्हें विश्वास कहाँ होता है? तुम्हें विश्वास अंधविश्वास में हो जाता है। तभी ये हालत है इस देश की कि हम हर चीज़ में पिछड़ते चले जा रहे हो। तुम्हें बनना विश्वगुरु है। वो वहाँ पर जो स्टूडियो था, वहाँ पर वो सब हंगामा मचा रहे हैं, उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं, तोड़ फोड़ मचाएं, उसके पीछे पड़ गए अभय सिंह के। और वही फिर पूछ रहे क्या ये संत की वाणी होती है? संत का तो निर्मल हृदय होता है। अपने आप को भी जरा देख लेते, अपने आप को भी जरा देख लेते कि तुम क्या कर रहे थे। तुम तो खुद ही संत कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इस देश का तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम अपने बुद्धि से कुछ नहीं सोचोगे, जब तक तुम्हें रैशनैलिटी नहीं आ जाती। अरे कहीं लिखा होगा क्या मतलब? उस टाइम की जो कंडीशन थी वो लिखी है, उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी मत रखो। जो बात खुद अनुभव करो वही सत्य है बस।